आज हम लोग जो है तो संधि एवं उनके भेद पढ़ेंगे कि संधि किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं। और संधि जो है उसको आमतौर पर सीधा पढ़ लेते हैं कि संधि विच्छेद, लेकिन संधि और विच्छेद दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। संधि में होता है जोड़, मिलाना, और विच्छेद मतलब होता है अलग करना, तोड़ना, खंड करना। तो इस प्रकार जो है अब हम संधि के साथ में ही उनके जब भेद पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ जोड़ने के लिए भी सीखेंगे और तोड़ने के लिए भी सीखेंगे। तो सबसे पहले है कि संधि किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा में हम आते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो रिजल्ट होता है, प्राप्त होता है, उसे ही संधि कहते हैं। और विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ना। तो जब शब्द दिया रहे, संधि शब्द दिया रहे और उसको तोड़ने के लिए अलग करने के लिए कहे तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। तो ठीक है, पहले हम संधि की परिभाषा लेंगे, संधि की परिभाषा लिखेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, मेल मतलब मिलाना, मिलाप, वर्णों के मेल से जो विकार यानी प्रतिफल, रिजल्ट, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे पो जोड़ अन, तो मिल के क्या वो हो गया? पवन, पौ जोड़ अक, तो मिल के बना पावक। उसी प्रकार जगत जोड़नाथ, तो बन गया जगन्नाथ। तो पहले हम इसको आप देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार यानी प्रतिफल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी इसमें अक्सर जो है संधि मतलब वह मिलाना, मेल। तो मेल दो भी वर्ण हो सकते हैं, उससे अधिक भी वर्ण हो सकते हैं। कैसे उससे अधिक वर्ण होते हैं? जैसे यहाँ पे हम और एक उदाहरण में ले सकते हैं कि सच्चिदानंद, सत जोड़ चित जोड़ आनंद, तो बन गया सच्चिदानंद। तो यहां देखिए कि तीन शब्द जो है
वो तीन ठो शब्द जो है सो वो मिला है, तब बना एक नया शब्द सच्चिदानंद। तो उसी प्रकार जो है हम इसमें ये देखते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों की मेल होती है। जब मेल होगा तो वो संधि कहलाएगा। लेकिन जब शब्द दिया रहे और उसको कहा जाए कि इसका विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें, क्योंकि विच्छेद अलग से नहीं लिखा जाता है। जैसे हम वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं कि शब्दों को तोड़ना, तो उसी प्रकार जो है संधि विच्छेद में क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसका संधि विच्छेद करें, मतलब इनको तोड़ें। और जब कहेगा संधि करें तो इसका मतलब सिर्फ जोड़ें। तो इस प्रकार संधि और उनके भेद में हम विच्छेद भी पढ़ते हैं, इसीलिए इसको आमतौर पर कहा जाता है संधि विच्छेद, कि हम संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। क्योंकि दोनों चीज पढ़ना होता है, हम दोनों चीज पढ़ते हैं, जोड़ने के लिए भी सीखते हैं और तोड़ने के लिए भी सीखते हैं कि कैसे तोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो अब पहला शब्द यहाँ पर है कि शब्द है पवन, तो कहता है पो जोड़ अन। तो पो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह कौन सा संधि होगा, अर्थात संधि इसी से पता चल जाएगा जब इनके भेद को, यानी कि संधि को जब हम संधि का विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यह कौन सा संधि है, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। तो जैसे यहाँ है कि पवन, तो पो जोड़ अन। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि पो, यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, और फिर यहाँ देखिए अन, तो यहाँ इसका भी ये जोड़ से पहले का अक्षर देखिए कि क्या आ रहा है। तो पो में यहाँ पर देखिए कि जोड़ से पहले क्या है, ओ। ठीक उसी प्रकार जोड़ के बाद जो जोड़ा जा रहा है उसके बाद का पहला जो है अक्षर वो क्या है, वर्ण। तो यहाँ देखते हैं ओ, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ ओ और यहाँ आ, अर्थात जोड़ से पहले ओ आया और जोड़ के बाद जो है पहले ओ आया। तो ओ और ओ मिला करके जो है सो क्या बना, ये देखना है हमको कि पो यानी ओ जोड़ अ। तो इस प्रकार ओ जोड़ अ मिला करके बन गया व, और न का न है ही, इसलिए बन गया पवन। अब है यह कौन सा संधि होगा, पवन कौन सा संधि है, कैसे हम जानेंगे कि स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। तो क्योंकि इससे कई तरह के सवाल रहते हैं कि यह कौन संधि है, दिया जाएगा कि पो जो अन कौन सा संधि है, या पवन का संधि विच्छेद करें, तो विच्छेद करेंगे तो उसको इसी प्रकार करेंगे पो जोड़ अन पवन। तो आप देखिए कि कौन संधि है, ये भी जानिए, आप आसानी से जान सकते हैं। जैसे देखिए ओ जोड़ अ, तो जोड़ से पहले किसका मेल हुआ है, आया है ओ, और उसके बाद कौन आया है अ, यानी ओ में अ मिला है, यानी ओ और अ को जोड़ेंगे तो तब बना वह बना। तो इस प्रकार जो है अव आगे है, यानी अव हो गया तो पवन, तो पवन बना। लेकिन हम ये जानेंगे कि संधि कौन है, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। तो देखिए जोड़ से पहले अगर स्वर वर्ण आए, जोड़ से पहले अगर स्वर वर्ण आए, जब स्वर वर्णों का स्वर से मेल होगा तो वह स्वर संधि होगा। अर्थात जब स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से मेल होगा, मिलेगा, स्वर वर्ण से मिलेगा तो वह स्वर संधि होगा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ मिला है क्या, ओ और अ, अर्थात किन वर्णों की संधि हुई है। अगर ये सवाल रहे कि किन वर्णों की संधि हुई है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ओ और अ, यानी यही वर्णों की संधि हुई है। यानी किन वर्णों की संधि हुई है, तो ओ और अ की, अर्थात ऑप्शन में आपको ले सकता है ओ और अ जोड़ ए, अ जोड़ उ, लेकिन हमको देखना है कि यहाँ हम खुद देख सकते हैं कि ओ आया और फिर जो है यहाँ पे अ आया, अर्थात वर्ण में आए हैं ओ और अ। तो इस प्रकार बना पवन। तो जब स्वर का स्वर से मेल होगा तो कौन संधि होगा, स्वर संधि होगा, इसलिए यह स्वर संधि कहलाया,
स्वर संधि हुआ। अब है कि इसके 3 तरह के रिजल्ट भी इससे प्राप्त होते हैं। पहला ये, इसमें सवाल कई तरह से हो सकते हैं। पहले सवाल में ये कि कौन सा संधि है, कौन संधि है, संधि है, एक सवाल। तो यहाँ इसका जवाब आ रहा है कि जब स्वर का स्वर से मेल हो, देखिए यहाँ की स्वर वर्ण का ही स्वर से मेल हो रहा है, तो इसके जवाब में हमको आ गया कौन संधि है, स्वर संधि है, स्वर संधि है। स्वर संधि है। अब दूसरा सवाल कि किन वर्णों की संधि हुई है। दूसरा सवाल, किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसका भी जवाब हमको मिल रहा है किन वर्णों की संधि हुई है, तो ओ और अ का। इसलिए यहाँ पे जवाब में इसका क्या आ जाएगा, ओ जोड़ अ। तो इस प्रकार ये भी जवाब मिल गया। कौन सा संधि हुआ, यह भी हम जान गए कि संधि कैसे जानेंगे कि कौन संधि है, और किन वर्णों की संधि हुई है ये भी आ गया हमको। अब जो है इस प्रकार हम ये जाने कि संधि जो है कैसे हम जानेंगे कौन संधि होगा और किन वर्णों की संधि होगी, ये भी हम जाने। अब हम इससे आगे आते हैं, दूसरा देखते हैं कि पावक। तो यहाँ पर देखिए पौ जोड़ अक, यहाँ भी आप देखिए कि औ, अर्थात यहाँ भी औ आया और यहाँ उसके बाद जोड़ के बाद अ आया, यानी औ और अ का मेल हुआ, तो ये भी स्वर संधि हो जाएगा, ये भी स्वर संधि होगा। दूसरा देखिए जगत जोड़ नाथ। तो यहाँ देखिए कि जोड़ से पहले जो है क्या है, तो में हलंत है, इसका मतलब है कि इसका स्वर वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण इससे हट गया। तो जब स्वर नहीं है, व्यंजन वर्ण है, तो जब व्यंजन वर्ण यहाँ पहले आया जोड़ से और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है न ही आया, व्यंजन वर्ण ही आया। तो इस प्रकार जब व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन से मेल हो, क्योंकि बाद में इसका स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, तो लेकिन पहले कंडीशन यह है, शर्त यह है कि जोड़ से पहले, जब हम जोड़ते हैं उससे पहले जो है वह कौन सा वर्ण आया है, स्वर आया है कि व्यंजन आया है। यदि स्वर आया है तो स्वर संधि ही होगी, अगर व्यंजन आया है तो व्यंजन संधि ही होगी। इस प्रकार यह व्यंजन संधि हो गया। जगन्नाथ कौन संधि हो गया, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब है कि सत जोड़ चित जोड़ अनंत। तो यहाँ पे देखिए कि सत जोड़ चित, यहाँ पर भी जो है जोड़ से पहले व्यंजन वर्ण में ये तो में हलंत है, यहाँ पर भी हलंत है, अर्थात स्वर नहीं है, और बाद में लेकिन स्वर आया है। इससे स्पष्ट ये हुआ कि व्यंजन वर्ण संधि उस संधि को कहते हैं जिसमें स्वर व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल हो, अर्थात पहले व्यंजन आना तय है, लेकिन बाद में उसका व्यंजन वर्ण भी आ सकता है, स्वर वर्ण भी आ सकता है, लेकिन पहला वर्ण जो है वो व्यंजन होगा। तो इस प्रकार जो है ये भी व्यंजन संधि हो गई। तो इस प्रकार, और ये सवाल जो हमको आए उस सवाल का जवाब भी हमको मिल गया। तो इस प्रकार हम संधि को जाने जो है, सो हम संधि के जो भेद हैं, 3 भेद, उसको लिखें। संधि के 3 संधि के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पॉइंट नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। पॉइंट नंबर 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। पॉइंट नंबर 3 विसर्ग संधि। सबका एक एक उदाहरण आज लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल से हम जो है फिर बाद में बताएंगे। पहले स्वर का
पो जोड़ अन बन गया पवन। व्यंजन का अप और पहलंत अप जोड़ ज तो बन गया अब्ज। अ आधा ब ज अब्ज। और विसर्ग का नि जोड़ रोग तो बन गया निरोग। निरोग का मतलब होता है स्वस्थ, यानी जिसको कोई रोग ना हो। और ये भी बताएंगे हम कि कैसे इसका जो है स्वर वर्ण का किस प्रकार जो है इनके फिर स्वर संधि के भी भेद हैं, तो स्वर संधि के जो भेद हैं फिर उसको भी जानना है। और फिर तब व्यंजन संधि जो है उसके नियम है कि व्यंजन संधि हम कैसे जानेंगे, कैसे बनाएंगे, किस प्रकार तोड़ेंगे, विच्छेद कैसे करेंगे, तो इनके भी नियम है, रूल है। और विसर्ग संधि के भी नियम है, उनके भी रूल है। तो ये सभी रूलों को जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा इसमें बड़ा होगा, तो फिर इसको हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ये बता रहे हैं कि देखिए व्यंजन संधि में यहाँ अ पहलंत है, तो यहाँ व्यंजन वर्ण आया, उसके बाद वहाँ ज है। जब व्यंजन वर्ण का जोड़ से पहले होगा तो व्यंजन संधि होगा ही। जब स्वर वर्ण जो है का स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि कहलाएगा। और जब जोड़ से पहले, मिलान से पहले, मेल से पहले अगर विसर्ग आए तो विसर्ग संधि होगा। तो इस प्रकार जो है आज हम सिर्फ तीनों जो है संधि, यानी संधि का परिभाषा, संधि कैसे बनता है वो जाने, और संधि जो विच्छेद किसको कहते हैं, संधि किसको कहते हैं, हम कैसे जानेंगे कि जो है स्वर है, कैसे जानेंगे या व्यंजन संधि है, कैसे जानेंगे कि यह विसर्ग संधि है, इसको जाने। अब अगली क्लास में जो है हम सबके भेदों को फिर अच्छी तरह से जो है समझेंगे। तो धन्यवाद, इसे अच्छी तरह से